अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसने 88% दुनिया पर अपनी हुकूमत की है। खूबसूरती में इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी तालिब इल्म जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड में 70% पाकिस्तानी मीरपुर से क्यों हैं? इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की और पैसा कहां से आया? शाही खानदान कैसी जिंदगी गुजारता है? और इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और मालूमाती है। हम आपको बरतानिया के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। चलिए अब निकलते हैं बरतानिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की कुल आबादी 6 करोड़ 78 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 22वें नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कुल रकबा 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गांवों में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क के गांव हमारे मुल्क के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये मुल्क 4 ममालिक से मिलकर बना है, जिनमें स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड भी शामिल हैं। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 348 रुपए के बराबर है और इंडियन 104 रुपए के बराबर है। कहा जाता है ये करेंसी दुनिया की कदीम तरीन करेंसियों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन उनके अमीर होने की असल वजह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करके वहां की दौलत अपने मुल्क में लाना है। मतलब आज इस मुल्क की अमीरी की वजह दूसरे ममालिक से लूट मार है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था कि 88% दुनिया के ममालिक पर इंग्लैंड का कब्जा था। कहा जाता था बरतानिया की सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता। बरे-सगीर पर भी 1947 तक बरतानिया का कब्जा था। इनमें बादशाहत इस हद तक आ चुकी थी कि एक वक्त ऐसा था कि अगर कोई जानवर भी गलती करता था तो उसे भी सजा के तौर पर मार दिया जाता था। और आज ये मुल्क पूरी दुनिया को जानवरों के हकूक पर लेक्चर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड ने अपने पूरे मुल्क के चिड़ियाघरों के जानवरों को मार दिया था। जी हां, ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह यह थी कि लोगों में खौफ पैदा हो गया था कि अगर जंग के दौरान कोई बम चिड़ियाघर पर गिर गया तो जानवर भागकर बाहर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। लोगों के इस डर को खत्म करने के लिए पूरे मुल्क के जानवरों को मार दिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है। पिछली 2 सदियों के अरसे में इंग्लैंड ने 58 ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। बरतानिया का नाम यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से नकल मकानी करके आने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। बरतानिया में आईनी बादशाहत कायम है। 23 जून 2016 को यूरोपीय यूनियन की रुकनीयत के हवाले से रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीयत खत्म करने पर वोट दिया, जबकि 48% ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीयत बरकरार रखने पर वोट दिया। इस वजह से बरतानिया 2016 में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आया। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आज बरतानिया इस मकाम तक पहुंचा है, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों को अपना गुलाम बना लिया था और तमाम पैसे इकट्ठे करके ये कंपनी बरतानिया भेज देती थी। इस कंपनी की वजह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है बर्र-ए-सगीर में करोड़ों लोगों का कत्ल करने वाली भी ये कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बर्र-ए-सगीर पर 60% टैक्स था और तमाम पैसा इंग्लैंड में मुंतकिल कर दिया जाता था। यही असल वजह थी इंग्लैंड के इतने अमीर होने की। बरतानिया के शाही खानदान का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बरतानिया की मलका के लिए जरूरी है कि वो उम्र के हर हिस्से में गहरे रंग का लिबास पहने। इसकी वजह यह है कि मलका किसी भी मजमा में खड़ी हों तो नुमायां नजर आए। शाही खानदान का उसूल है कि आम अफराद उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन आज के दौर में शाही खानदान इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। शाही खानदान के अगर महल में दावत हो तो खाना तभी शुरू किया जाता है जब मलका खाना शुरू करें। मलका को दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।
برطانیہ کی ملکہ بکنگھم پیلس میں رہتی ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ ہے اور کرکٹ کا آغاز کرنے والا ملک بھی انگلینڈ ہے۔ محققین کے مطابق 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران اس کا آغاز انگلینڈ سے ہوا۔ ایشز کرکٹ تاریخ کی سب سے قدیم سیریز ہے جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلی جاتی ہے۔ اس کا آغاز 1842 میں ہوا۔ فاتح ٹیم کو وکٹ کی راکھ ایک کپ میں ڈال کر دی جاتی تھی۔ آپ نے چارلی چپلن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ 1879 کو انگلینڈ کے شہر لندن میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے دور کا سب سے مشہور کامیڈی ایکٹر تھا۔ دوستو، برطانیہ جس ملک میں بھی گیا اپنی زبان چھوڑ آیا۔ آج اسی وجہ سے پوری دنیا میں رابطے کے لیے انگریزی زبان بولی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ برطانیہ کا سب سے بڑا اور قدیم شہر لندن ہے۔ یہ ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ برطانیہ کے ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ برطانوی شہری کہلاتا ہے۔ برطانیہ میں بے روزگاروں کو حکومت کی طرف سے الاؤنسز دیے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں برطانیہ کا آفیشیل چینل BBC ہے؟ لیکن آپ کو کبھی بھی اس چینل پر کمرشل چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس چینل کو ڈونیشنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم سمجھتے ہیں چائے صرف انڈیا یا پاکستان میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انگلینڈ میں چائے پاکستان اور انڈیا سے بھی زیادہ پی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے لوگ روزانہ 3 سے 4 کپ پی جاتے ہیں۔ مطلب برطانوی باشندے 165 ملین کپ چائے روزانہ پیتے ہیں۔ برطانیہ میں والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، ورنہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی فلائٹ بھی انگلینڈ سے لی جاتی ہے، جس کا دورانیہ صرف 1 سے 2 منٹ ہے۔ یہ فلائٹ ویسٹرے سے پاپا ویسٹرے تک جاتی ہے۔ انگلینڈ کے اگر بارڈر کی بات کریں تو اس کی ایک طرف اسکاٹ لینڈ، دوسری طرف ویلز اور فرانس سے سمندری فاصلہ صرف 33 کلومیٹر ہے۔ اس ملک میں 46.2% عیسائی، 6.5% مسلمان، 1.7% ہندو، 0.9% سکھ، 0.5% یہودی، 0.5% بدھسٹ اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق 1,05,87,000 پاکستانی برطانیہ میں آباد ہیں، جو کل آبادی کا 2.7% ہے۔ لندن، مانچسٹر اور برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں میرپور کے رہنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ انگلینڈ کے ویزے دیے گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1967 میں منگلا ڈیم بنانے والی کمپنی انگلینڈ کی تھی، جس کا نام بینی اینڈ پارٹنرز آف لنڈن ہے۔ جب ڈیم بنایا گیا تو اس علاقے کے 200 سے زیادہ گاؤں ختم کرنے پڑے۔ برطانیہ کی حکومت نے اس گاؤں میں رہنے والے فیملیز کے ایک مرد کو UK ورک پرمٹ ویزا جاری کیا۔ اسی وجہ سے انگلینڈ میں موجود پاکستانیوں میں 70% کا تعلق میرپور یا ڈسٹرکٹ ڈھڈیال کے علاقے سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ سازشیں برطانیہ سے کی گئی تھیں؟ بہت سے مسلم وزیروں نے برطانیہ کی ملکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ اس کے بدلے میں برطانیہ کی ملکہ نے ان وزیروں کو اپنے علاقوں کی بادشاہت دینے کا وعدہ کیا اور یہ سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کی تعلیم کی بات کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی لٹریسی ریٹ 99.9% ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیاں اور کالجیں موجود ہیں۔ آپ پاکستان میں موجود کسی بھی یونیورسٹی کے طالب علم سے پوچھیں کہ آپ باہر پڑھنے کے لیے کس ملک جانا چاہتے ہیں، 100 میں سے 80 طلبہ کا جواب انگلینڈ ہوگا، اور ایسا ہی ہے۔ پاکستان سے بہت سے طلبہ انگلینڈ کی یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنے جاتے ہیں۔ اس ملک میں دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹیاں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، جس میں پاکستان کے بہت سے سیاستدان تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لنڈن اسکول آف اکنامکس، یونیورسٹی آف کیمبرج اور کنگز کالج لندن شامل ہیں۔ ان یونیورسٹیز میں پڑھنے کا خرچہ 29,000 پاؤنڈ سے 35,000 پاؤنڈ تک سالانہ آتا ہے۔ کچھ کالجوں میں فیس 15,000 پاؤنڈ سالانہ تک بھی ہے۔ دوستو، لندن کا ریل نیٹ ورک کی بات ہی کچھ اور ہے۔
इसे दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसे ट्यूब रेल भी कहते हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बसें, टैक्सी, ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये मुल्क बहुत प्यारा और साफ सुथरा है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ 10 लाख लोग सालाना विजिट करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की वो जगहें जिन्हें 3 करोड़ लोग सालाना देखने आते हैं। लंदन, ये शहर बर्तानिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां आपको दुनिया के हर मुल्क के लोग नजर आएंगे। लंदन शहर का बुर्ज सबसे ज्यादा मशहूर है। आप अगर जाएं तो एक बार इसका विजिट जरूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं इंग्लैंड की नेशनल डिश क्या है? चिकन टिक्का मसालेहा। जी हाँ, यहाँ के लोग इसे सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। लंदन में आप लंदन आई जाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके ऊपर से आपको पूरे शहर का नजारा नजर आएगा। इसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम, टावर ऑफ लंदन जरूर देखें। आप अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो बोरो मार्केट आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, जहां आपको ताज़ा खाना और तरह तरह के खाने मिलेंगे। इस मार्केट में ज्यादातर लोगों का रश रहता है। बकिंगम पैलेस, जहां बर्तानिया का शाही खानदान रहता है, आप इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। अगर आप ना भी जा सके तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो से भी बकिंगम पैलेस का विजिट कर सकते हैं। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर इससे भी ज्यादा आलीशान बनाया गया है। हर चीज को नफासत से तैयार किया गया है। इस शहर में मौजूद दरिया भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस दरिया का नाम दरियाए टीन्स है, जहां पर जाकर आप क्रूज का मजा भी ले सकते हैं। लंदन की नाइट लाइफ तो ऐसी है जैसे इस शहर की सुबह हुई हो, जहां के लोग शराब पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आप अगर बीचेस को पसंद करते हैं तो पूरे मुल्क में आपको हर तरफ बीचेस मिलेंगी। यहाँ के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। लंदन में ज्यादातर सर्दी पड़ती है और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी, जिसे मनी फैसलाबाद भी कहा जाता है, ये शहर भी अलग ही मंजर पेश करता है। गंदगी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। इस मुल्क के गांव तो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत गांव हैं। आप उनके गांव देखकर हैरान रह जाएंगे। इंग्लैंड का सबसे मशहूर बीच ब्राइटन पेल्स पियर है, जो समंदर के अंदर बनाया गया है। कैम्ब्रिज सिटी, जो यूनिवर्सिटी की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है। इस शहर में तारीखी इमारतें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।